आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आज बोला था कि हम अपने सभी विद्यार्थियों के लिए बेसिक मैथ शुरू करने जा रहे हैं। तो मैथ की जो शुरुआत होती है ना, वो संख्या पद्धति से ही की जाती है, क्योंकि हमको अगर संख्याओं का ज्ञान ही नहीं होगा तो मैथ के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे। इसलिए मैथ को जानने के लिए पहले हमें संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये बिल्कुल शुरुआत से मैथ शुरू की जा रही है। जिसमें आपके छोटे भैया बहन हों, उनको आप ज़रूर दिखाएं। मेरा प्रयास यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट जो होते हैं ना वो क्लियर हो, और आप लोग भी देख सकते हैं। मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दे सकूँ। तबीयत मेरी अभी फ़िलहाल सही नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा दे सकूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए बस आपसे यही विनती है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, ताकि जो लोग कोचिंग नहीं जा पाते हैं उन्हें बेस्ट कोचिंग नहीं मिल पाती है। तो बस सोचते हैं उनका भला हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं। हाँ, एक बात और, जो सीबीएसई बोर्ड से हैं वो भी देख सकते हैं, उनके लिए बेटर रहेगा। तो सबसे पहले ये नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। और संख्या की जो शुरुआत हुई थी ना, तो सबसे पहले जीरो का आविष्कार हुआ था, जो कि हमको मालूम है। जीरो का आविष्कार जो किया था आर्यभट्ट ने दिया था। गाना भी है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। और जीरो की शुरुआत जो हमारे भारत में ही हुई है। तो हमारे लिखने के जो तरीके होते हैं, तो उसमें सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक 10 तक होते हैं। इन्हीं अंकों का यूज करके हम बड़ी से बड़ी संख्या को लिख सकते हैं। और लिखने के तरीके दो होते हैं, एक अंकों में और शब्दों में। शब्दों में पहले हम लिखने का तरीका बताएंगे, उसके बाद अंकों में लिखने का तरीका धीमे धीमे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने ये लिखा है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। इससे दो चीज़ें निकलती हैं। सबसे पहली चीज़, ये हमारा एक आरोही क्रम भी है या नहीं है, पहले आप लोग बताओ, ये आरोही क्रम है या अवरोही क्रम है। बहुत से लोग आरोही अवरोही में कन्फ्यूजन रहते हैं ना। बताओ, ये आरोही क्रम है या अवरोही क्रम है। ये आपका अवरोही क्रम है। अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। ये देखो घट रहा है, 9 के बाद 8 7 6 5 4 3 2 1 0। हिंदी में बोले तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ये हमारा अवरोही क्रम है। और जस्ट इसका अपोजिट जो होता है वो हमारा आरोही क्रम होता है, बढ़ते हुए क्रम। अगर यहाँ से काउंट करें 1 2 3, ये हमारा आरोही क्रम हो गया। चलिए, एक चीज़ अच्छी मिल गई। आरोही और अवरोही को क्या होता है। अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। एक टॉपिक से बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो शब्दों में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, यानी नंबर सिस्टम को लॉन्ग फॉर्म में कैसे हमको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इसी के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। हम लोगों को ज़्यादातर आवश्यकता जो पड़ती है ना, वो करोड़ बहुत बहुत हो गई, करोड़ तक ही आवश्यकता पड़ती है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना कि 40 मिलियन 40,000 40 को अंकों में आप लोग कैसे लिखेंगे। ये बड़े बच्चों के लिए है। जो भी हमसे बड़े हैं, भैया बहन हैं, वो अगर देख रहे हैं हमारे चैनल को तो ज़रूर लिखे हैं इसको। ये केवीएस में आया था मेरे एग्ज़ाम में। आप लोग देखते हैं लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते, इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। तो हमारे प्यारे बच्चों, शब्दों में लिखने के लिए पहले इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहले इकाई आता है, फिर दाही आता है, फिर सैकड़ा आता है, फिर हज़ार आता है, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और अच्छा, एक चीज़ और है बेटा कि इसको हमेशा
लिखने का तरीका जो होता है, अंकों को लिखने का तरीका जो होता है, वो दाएं से बाएं क्रम में लिखते हैं। और जब भी हम ऐड करते हैं, ऐड करने का भी तरीका दाएं से बाएं होता है, और मल्टीप्लिकेशन का भी मतलब यानी गुणा करने का तरीका भी दाएं से बाएं होता है। तो आज यही इतना ही रख रहे हैं, क्योंकि तबीयत सही नहीं है। तो जैसा हमने बोला था, अपने वादे का मैं बहुत पक्का हूँ। मैंने बोला है मैं आप लोगों को मैथ अच्छी कराऊंगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि नंबर लिखने का तरीका जो होता है, दाएं से बाएं क्रम में लिखते हैं। ये हमारा अवरोही क्रम है और ये हमारा आरोही क्रम है। और शब्दों में जैसे कि हम लिखते हैं, तो शब्दों में जानने के लिए सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस क्रम में हम लोग इसको पढ़ते हैं। पहले हम लोग पढ़ना सीखेंगे, उसके बाद लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ना सीखते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे, अगर तबीयत सही रही तो। ठीक है, तो पहला प्रयास है। अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करना, अगर कोई कमी हो तो ज़रूर बताएं। चलिए, राधे राधे।